हेलो दोस्तों, यूट्यूब के एसएससी एग्ज़ाम एकेडमी चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं सामान्य हिंदी में क्रिया। तो मैं आपको आज बताऊंगी कि क्रिया क्या होती है और इसके मूल स्वरूप और धातु रूप की हम बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का हमारा टॉपिक क्रिया। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा की बात करते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है, इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। जिन शब्दों से किसी कर्म, कार्य के होने या करने अथवा किसी प्रक्रिया में होने का बोध हो, उन शब्दों को क्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल देखेंगे। राम खाना खाता है। ठीक है, और देखेंगे, वह बम्बई गया। ठीक है, मोहिनी गाती है, गर्मी हो रही है। रेखा खेल रही है। तो दोस्तों, इन वाक्यों में खेल रही है, ठीक है, गया, ठीक है, गाती है, ठीक, हो रही है, ये क्रियाबोधक शब्द है। क्रिया वाक्य का अनिवार्य अंग है। बिना क्रिया के वाक्य रचना संभव नहीं है। क्रिया के बिना वाक्यांश हो सकता है, लेकिन वाक्य नहीं। कई बार क्रिया प्रत्यक्ष रूप में नहीं बल्कि परोक्ष रूप में विद्यमान रहती है। कैसे? देखिए, एग्जाम्पल से देखते हैं। बहुत सुंदर, दिल्ली, अवश्य। अब ये सब क्या है? इन अपूर्ण वाक्यों में क्रियाएं छुपी हुई हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए, बहुत सुंदर, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है यह बहुत सुंदर है, अथवा यह बहुत सुंदर हुआ है, या बहुत सुंदर किया। ठीक है, दिल्ली, दिल्ली का तात्पर्य क्या होगा? दिल्ली गया था, जाऊंगा। ठीक, अवश्य, अवश्य का तात्पर्य क्या होगा? अवश्य जाऊंगा, अवश्य आऊँगा, अवश्य खाऊंगा, अवश्य गया था, जाता हूँ, आदि। ठीक है दोस्तों, इनमें क्या होता है? इन वाक्यों में क्रियाएं छुपी होती हैं। ठीक है, ये अपूर्ण वाक्य है। अब बात करते हैं क्रिया का निर्माण। ठीक है, क्रिया के निर्माण की बात करते हैं। क्रिया का निर्माण धातु से होता है। ठीक है, क्रिया का निर्माण किससे होता है? धातु से होता है। धातु वह मूल शब्द है जिससे क्रियापद का गठन होता है। ठीक, एग्जाम्पल से देखते हैं कैसे। जैसे लिखना, लिखना में लिख क्या है? धातु, और ना क्या है? प्रत्यय। पढ़ना में पढ़ धातु है और ना क्या है? प्रत्यय है। ठीक है, इसके बाद बात आती है क्रिया के सामान्य रूप की। ठीक है, क्रिया के सामान्य रूप की बात आती है। मूल धातु में ना प्रत्यय लगाकर प्रयुक्त किए जाने वाले रूप को क्रिया का सामान्य रूप कहा जाता है। कैसे? पढ़ प्लस ना क्या हो जाता है? पढ़ना। लिख प्लस ना क्या हो जाता है? लिखना। ठीक है दोस्तों, अब हम धातु देखते हैं, धातु क्या होते हैं। ठीक है, धातु क्रिया के मूल स्वरूप को धातु कहते हैं। ठीक है, जो क्रिया का मूल स्वरूप होता है उसको क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे आ, जा, खा, पी, सुन, बैठ, गा आदि। ये विभिन्न क्रियाओं के मूल रूप हैं, इसलिए इन्हें क्रियामूलक भी कहते हैं। ठीक है, इनको क्या कहते हैं? क्रियामूलक भी कहते हैं। इनमें
अनेक क्रियाएं बनती हैं। जैसे लिख से क्या बना, लिखा, लिखता, लिखते, लिखती, लिखूं, लिखूंगा आदि। ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा मूल धातु की पहचान। जो मूल धातु होती है इनकी पहचान कैसे होती है। ठीक है। मूल धातु आज्ञार्थक रूप में तू के साथ प्रयुक्त होती है। ठीक। जैसे तू खा, तू पढ़, तू लिख, तू गा, तू हंस आदि। इस प्रकार मूल धातुओं की पहचान हो सकती है। ठीक है। इनसे क्या मूल धातुओं की पहचान हो सकती है। ठीक। अब धातु के भी कुछ रूप होते हैं, उस रूप की बात करेंगे। ठीक है। धातु के निम्नलिखित 5 भेद होते हैं। ठीक है। कितने होते हैं? 5 भेद होते हैं। तो सबसे पहला जो भेद है वो है सामान्य धातु। सामान्य धातु क्या होता है? सामान्य धातु मूल धातु में ना प्रत्यय लगाकर, क्या, ना प्रत्यय लगाकर अथवा अन्य किसी प्रकार बनाई जाती है। उन्हें क्या कहते हैं? सामान्य धातु कहते हैं। ठीक है। मूल धातु में ना प्रत्यय लगाकर जो बनाए जाते हैं उन्हें सामान्य धातु कहते हैं। ठीक। जैसे क्या हो जाएगा? सोना, पढ़ना, आना, तैरना आदि। और जो सामान्य धातु है इसको क्या, सरल धातु भी कहते हैं। ठीक है। सरल धातु भी कहते हैं। सामान्य धातु को सरल धातु भी कहा जाता है। सेकंड पॉइंट आता है हमारा व्युत्पन्न धातु। व्युत्पन्न धातु किसे कहते हैं? व्युत्पन्न धातु जो धातु सामान्य धातु में प्रत्यय लगाकर अथवा अन्य किसी प्रकार बनाई जाती है उन्हें व्युत्पन्न धातु कहते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने कुछ सामान्य धातु लिखी है और उसके बाद में जो व्युत्पन्न धातु हुई है वो लिखी है। जैसे पीना से क्या बन जाएगा? पिलाना, पिलवाना। देना से दिलवाना, दिलवाना। रोना से रुलाना, रुलवाना। सोना से क्या बनेगा? सुलवाना, सुलाना। ठीक है। अब बात आती है नेक्स्ट पॉइंट, इसके थर्ड पॉइंट की। वो क्या है? नाम धातु। ठीक है। अब ये नाम धातु कैसे होती है? ठीक है। नाम धातु होती है संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाकर। किसमें? जो संज्ञा है, ठीक, सर्वनाम, ठीक, और विशेषण। ये जो शब्द हैं इनमें प्रत्यय लगाकर जो धातु व्युत्पन्न होती है उन्हें नाम धातु कहते हैं। प्रायः नाम धातुओं में अप्रत्यय लगता है। कौन सा? अप्रत्यय लगता है। जैसे सबसे पहले बात करेंगे संज्ञा शब्दों से। ठीक है। संज्ञा शब्द कैसे हो सकते हैं? लालच से ललचाना, शर्म से शर्माना, हाथ से हथियाना, फिल्म से फिल्माना। विशेषण शब्द देखेंगे कैसे होंगे। चिकना से चिकनाना, गर्म से गरमाना। सर्वनाम शब्दों से कौन से बनेंगे? आप से अपनाना। ठीक है। अब बात आती है हमारे फोर्थ पॉइंट की। हमारा चौथा पॉइंट है सम्मिश्र धातु। सम्मिश्र धातु किसे कहते हैं? संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण के पश्चात। ठीक है। संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण शब्दों के पश्चात करना या होना। ठीक है। करना या होना क्रियापद लगाकर बनने वाले धातु रूप को सम्मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है। ये क्या कहलाता है? सम्मिश्र धातु कहलाते हैं। कैसे? एग्जाम्पल देखिए। काम करना, काम होना, उत्तम होना, ठीक है, उत्तम करना, धीरे होना आदि। ठीक है। ये सब क्या है?
सम्मिश्र धातु के उदाहरण है। अब देखिए कुछ अन्य सहायक क्रियापदों से बनने वाला सम्मिश्र धातु कौन कौन से। देखिए करना से क्या हो जाएगा, नाम करना, हत्या करना, होना से नाम होना, हत्या होना, खाना मार खाना, हवा खाना, ठीक है। देना से दर्शन देना, धन्यवाद देना, ठीक। आना से काम आना, नजर आना, जाना से भाग जाना, सो जाना, मारना से चक्कर मारना या डींग मारना। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा अनुकरणात्मक धातु, ठीक है। अनुकरणात्मक धातु क्या होती हैं? ध्वनियों के अनुकरण, ठीक है। जो ध्वनियाँ होती है उनके अनुकरण पर बनाई जाने वाली धातुएं अनुकरणात्मक धातु कहलाती हैं। जैसे भिन भिन का भिन भिनाना, टन टन का टन टनाना, ठीक है। जैसे हिन हिन का हिन हिनाना, ठीक। अब क्रिया के कुछ भेद होते हैं, क्रिया के भेद की बात करेंगे कि इसके भेद कौन कौन से होते हैं, ठीक है दोस्तों। क्रिया के भेद, ठीक है। अर्थ के आधार पर क्रिया के मुख्यतः दो भेद हैं। कौन कौन से? पहला है सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया, ठीक है। अब ये सकर्मक क्रिया होती क्या है? सकर्मक क्रिया जिस क्रिया के व्यापार कार्य का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, ठीक है। जिस क्रिया का ये जो फल है वो कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। इन क्रियाओं में कर्म अवश्य होता है। जैसे मोहन ने खाना खाया, ठीक है। इस वाक्य में खाया, ठीक, इस वाक्य में खाया शब्द का फल मोहन पर ना पड़कर खाने पर पड़ा, ठीक है। खाने पर पड़ रहा है तो ये सकर्मक क्रिया है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं ये जो सकर्मक क्रिया है इसके भी दो भेद हैं, ठीक है। इसके भी दो भेद किए गए हैं। एक है पूर्ण सकर्मक क्रिया और दूसरा है अपूर्ण सकर्मक क्रिया, ठीक है। पहले बात करेंगे पूर्ण सकर्मक क्रिया की, ठीक है। पूर्ण सकर्मक क्रिया जो क्रियाएं कर्म के साथ जुड़कर पूरा अर्थ प्रदान करती हैं पूर्ण सकर्मक क्रिया कहलाती हैं। और जो क्रिया है इनके भी दो भेद है। कौन कौन से? पूर्ण एक कर्मक क्रिया और पूर्ण द्विकर्मक क्रिया। अब ये पूर्ण कर्मक क्रिया क्या होती है? जो क्रिया एक कर्म के साथ जुड़कर पूरा अर्थ प्रदान करती हैं वह पूर्ण अकर्मक क्रिया कहलाती है। एक ही कर्म होने के कारण इसे एक कर्मक तथा पूर्ण अर्थ प्रदान करने में सक्षम होने के कारण पूर्ण कहा जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने फिल्म देखी, ठीक है। तो ये क्या एक पूर्ण है। अब बात करते हैं पूर्ण द्विकर्मक क्रिया की। ये क्या होते हैं? ये होते हैं जो क्रियाएं दो कर्मों के साथ संयुक्त होने पर पूर्ण अर्थ प्रदान करती हैं उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे मालिक ने नौकर को पानी दिया। देखें यहाँ पे मालिक ने नौकर को पानी दिया। ये एक वाक्य है। इसमें दिया, इसमें जो दिया है क्रिया के दो कर्म है, ठीक है। नौकर तथा पानी, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट बात आती है अपूर्ण सकर्मक क्रिया क्या होती है। अपूर्ण सकर्मक क्रिया वे होते हैं जिन क्रियाओं का आशय कर्म होने पर भी पूर्ण नहीं होता और तथा स्पष्ट करने के लिए किसी पूरक, ठीक है, इसका जो अर्थ होता है उसको स्पष्ट करने के लिए पूरक यानी संज्ञा या विशेषण की आवश्यकता
आवश्यकता होती है वे अपूर्ण सकर्मक क्रियाएं कहलाती है। जैसे मैं तुझे समझता हूँ, ठीक है, देखिए मैं तुझे समझता हूँ, ठीक है, यह एक वाक्य है, यह अपूर्ण वाक्य है, ठीक है। इस वाक्य को इस प्रकार पूरा कर सकते हैं, कैसे? मैं तुझे बुद्धिमान समझता हूँ, ठीक है, मैं तुझे बुद्धिमान समझता हूँ। अतः समझना जो है, ठीक है, जो समझना है वो अपूर्ण सकर्मक क्रिया है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट अकर्मक क्रिया की, ठीक है दोस्तों। अगर जो आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। बाकी मैं बहुत धीरे धीरे बहुत ही आराम से आपको हर चीज़ एक्सप्लेन कर रही हूँ। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप चाहे तो इसको अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे अकर्मक क्रिया की। अकर्मक क्रिया क्या होती है? जिन क्रियाओं में कोई कर्म नहीं होता, ठीक है, जिन क्रियाओं में कोई कर्म नहीं होता और उनके व्यापार कार्य का फल कर्ता पर ही पड़ता है, वे अकर्मक क्रियाएं कहलाती है। जैसे मोहन खेलता है, ठीक है, क्या? मोहन खेलता है। तो यहाँ पर इस वाक्य में खेलता है, ठीक है, इस वाक्य में जो खेलता है, इस क्रिया शब्द का फल कर्ता मोहन पर, ठीक है, कर्ता मोहन पर पड़ रहा है, ठीक है, किसी कर्म पर नहीं, ठीक है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं हम आगे। देखिए हिंदी में कुछ क्रियाओं का सकर्मक तथा अकर्मक दोनों रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, दोनों रूप में प्रयोग किया जाता है, सकर्मक भी और अकर्मक भी। कैसे किया जाता है? देखिए पहले बात करेंगे अकर्मक की। अकर्मक में कैसे होता है? बूंद बूंद से बाल्टी भरती है। और सकर्मक में क्या हो जाएगा? नौकरानी नल पर बाल्टी भरती है। ये अकर्मक का और देखिए वाक्य उसका सिर खुजला रहा है। और सकर्मक में ये कैसे हो जाएगा? वह अपने सिर को खुजला रहा है, ठीक है, डिफरेंस देख रहे हैं आप लोग। अब बात आती है थर्ड पॉइंट की। प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी होती हैं, ठीक है, जैसे कि आपको नाम से भी पता चल रहा होगा कि प्रेरणार्थक मीन्स क्या, ठीक है। देखते हैं। जिस क्रिया से यह बोध होता है कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को उस कार्य के करने की प्रेरणा देता है, वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है, ठीक है। यहाँ पे वाक्य देखिए, मोहन बरखा से पत्र लिखवाता है। यहाँ लिखवाता है, ठीक है, यहाँ लिखवाता है प्रेरणार्थक क्रिया है। मोहन प्रेरक करता है, जब मोहन क्या है? प्रेरक करता है। और जो बरखा है वो क्या है? प्रेरित करता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट कृदंत क्रिया। अभी कृदंत क्रिया कौन सी होती है? जो क्रियाएं शब्दों के अंत में शब्दांश जोड़कर बनाई जाती है वे कृदंत क्रियाएं कहलाते हैं। जैसे देखता, देखा, देखकर आदि। फिफ्थ पॉइंट है हमारा पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया कौन सी होती है? नाम से ही पता चल रहा है पूर्व, पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। पूर्वकालिक क्रिया वो होती हैं यदि किसी क्रिया से पहले, ठीक है, किसी क्रिया से पहले कोई दूसरी क्रिया आए, जहाँ एक कार्य समाप्त होकर दूसरा कार्य किया जाए, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया या तो क्रिया का मूल रूप होती है या उसके साथ कर या करके, ठीक है, कर या
करके का प्रयोग होता है। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, वाक्य वह अभी सोकर उठा है। ठीक है, वह अभी सोकर उठा है। इस वाक्य में उठा है, ठीक है, क्रिया के पूर्व क्या है, सोकर। ठीक है, सोकर क्रिया का प्रयोग हुआ है, अतः सोकर क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है। ठीक, नेक्स्ट आता है आज्ञार्थक या विधि क्रिया। ठीक है, आज्ञार्थक यानी कि ऑर्डर। ठीक, जिस क्रिया का प्रयोग आज्ञा, अनुमति, प्रार्थना आदि के बोध के लिए किया जाता है तो वह आज्ञार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, इधर मत आओ, उधर मत जाओ, पुस्तक पढ़ो, बड़ों का आदर करो। एक तरह की ये ऑर्डर है, आज्ञा है। नेक्स्ट आता है समापिका एवं असमापिका क्रियाएं। ठीक है, समापिका और असमापिका क्रियाएं क्या होती है, तो सबसे पहले बात करेंगे समापिका क्रिया की। समापिका क्रियाएं वाक्य के अंत में रहकर वाक्यों को समाप्त करते हैं। ठीक है, ये क्या, वाक्य के अंत में रहकर वाक्य को समाप्त करती है। जैसे कि चिड़िया आकाश में उड़ती है, मोहन पार्क में दौड़ रहा है। ठीक है, इसमें उड़ती है और क्या, दौड़ रहा है। ठीक है, ये सब क्या है, समापिका क्रियाएं हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आती है असमापिका क्रियाएं कौन सी होती हैं, जो क्रियाएं वाक्य के अंत में ना आकर, ठीक है, समापिका में क्या था, अंत में आती थी, लेकिन यहाँ पे अंत में ना आकर अन्यत्र कहीं भी प्रयुक्त होती हैं, उन्हें असमापिका क्रिया कहते हैं। जैसे डाल पर चहचहाती हुई चिड़िया कितनी सुंदर है। ठीक है, अब यहाँ पर चहचहाती हुई, ठीक है, क्या, ये जो चहचहाती हुई असमापिका क्रिया है। यह क्रिया वाक्य का अंत करके चिड़िया का विशेषण बनकर प्रयुक्त हुई है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट असमापिका क्रियाओं का विवेचन। ठीक है, असमापिका क्रियाओं के अनेक भेद हैं, इनका विवेचन 3 दृष्टियों से किया जाता है। ठीक है दोस्तों, 3 दृष्टियों से किया जाता है। पहला होता है रचना की दृष्टि से, दूसरा होता है शब्द भेद की दृष्टि से और तीसरा होता है प्रयोग की दृष्टि से। तो सबसे पहले बात करेंगे हम रचना की दृष्टि से क्या होता है। ठीक है, रचना की दृष्टि से समापिका क्रियाओं की रचना 4 प्रकार के प्रत्ययों से होती हैं। ठीक है, वो 4 प्रकार के प्रत्यय कौन कौन से हैं देखिए। पहला है अपूर्ण कृदंत, पूर्ण कृदंत, क्रियार्थक कृदंत और पूर्वकालिक कृदंत। ठीक है, अपूर्ण कृदंत होते हैं ता, ते, ती, यानी कि बहता, जाता, दौड़ता। पूर्व कृदंत में आते हैं बैठा, बैठी, पिछले। क्रियार्थक कृदंत में ना, नी, ने, पढ़ना। पूर्वकालिक कृदंत में आता है कर, पढ़कर, सोकर। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है हमारा शब्द भेद की दृष्टि से। ठीक है, शब्द भेद की दृष्टि से समापिका क्रियाएं या तो संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होती हैं, ठीक है, या विशेषण क्रिया के रूप में प्रयुक्त होती हैं। ठीक है, जो शब्द भेद की दृष्टि से समापिका क्रिया या तो संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होती है, ठीक है, या तो संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होती है या विशेषण, ठीक, या विशेषण क्रिया, क्रिया विशेषण। ठीक है दोस्तों, ठीक है, अब ये होती कैसे प्रयुक्त है तो हम एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखते हैं संज्ञा के रूप में कैसे प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि देखिए ना, एकांत में टहलना मुझे भाता है। ठीक है, अब सेकंड आता है विशेषण के रूप में,
खेलता बच्चा खुश रहता है, मरा हुआ इंसान जाग उठा। ठीक है। क्रिया विशेषण के रूप में देखें, बंदर बंदूक देखते ही भाग गया। ठीक है। मैं गाना गाकर जाऊंगा। ठीक है। अब आता है हमारा थर्ड पॉइंट, प्रयोग की दृष्टि से। ठीक है। प्रयोग की दृष्टि से कृदंत 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है। ये भी हम एक एक करके देखेंगे कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले होता है क्रियार्थक कृदंत। ठीक है। क्रियार्थक कृदंत में क्या होता है? ठीक है। ये जो क्रियार्थक कृदंत है, इनका प्रयोग भाववाचक संज्ञा के रूप में होता है, जैसे टहलना, खेलना, पढ़ना आदि। देखिए यहाँ पे एक वाक्य प्रयोग से देखते हैं, समय से सोना अच्छी आदत है। ठीक है। ये क्या है? क्रियार्थक कृदंत है। ठीक। कृतवाचक कृदंत, इसमें क्या होता है? इसमें कृतवाचक संज्ञा बनती है। ठीक है। क्या बनती है? संज्ञा बनती है, जैसे पढ़ने वाला, पढ़ने वाली। ठीक है। जैसे कि खेलने वालों को मना करो, हंसने वालों को खड़ा करो। ये सब क्या है? कृतवाचक कृदंत है। थर्ड पॉइंट आता है वर्तमान कालिक कृदंत किसे कहते हैं? ये जो वर्तमान कालिक कृदंत है, ये कृदंत वर्तमान काल में चल रही किसी क्रिया का बोध कराते हैं। क्या यहाँ पे देखिए नाम में भी आ रहा है, ये क्या वर्तमान में चल रही क्रिया का बोध कराते हैं, जैसे बहता हुआ, जाता हुआ, नाचता हुआ। ठीक है। जैसे नाचता हुआ मोर कितना सुंदर है, ये क्या है? वर्तमान कालिक कृदंत विशेषण का कार्य करता है। फोर्थ पॉइंट आता है भूतकालिक कृदंत। ठीक है। भूतकालिक यानी कि पास्ट की बात हो रही है। भूतकालिक, ये कृदंत भूतकाल में संपन्न हो चुकी। ठीक है। क्या? भूतकाल में वो यानी कि पास्ट में वो संपन्न हो चुका है, यानी कि कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। क्रिया का बोध कराते हैं तथा विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे पका हुआ फल, जागा हुआ। ठीक। फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा तात्कालिक कृदंत। तात्कालिक कृदंत क्या होता है? ये कृदंत से मुख्य क्रिया से तुरंत पहले। ठीक है। तात्कालिक यानी कि पहले। ठीक है। नाम से भी स्पष्ट हो रहा है। इस कृदंत से मुख्य क्रिया से तुरंत पहले हुई किसी क्रिया का बोध होता है। तात्कालिक कृदंत के संपन्न होते ही मुख्य क्रिया संपन्न हो जाती है। ठीक है। इस वाचक, इसका जो प्रत्यय है वो क्या है? ते ही। ठीक है। ते ही। जैसे कि देखिए तुम्हारे निकलते ही वह आ गया। ठीक। और जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है पूर्वकालिक कृदंत। ठीक है। इस कृदंत से मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया का बोध होता है। ठीक है। क्रिया से पहले होने वाली क्रिया का बोध होता है। जो मुख्य क्रिया होती है उससे पहले होने वाली क्रिया का बोध होता है। इसका निर्माण धातु में कर लगाकर, ठीक है, कर प्रत्यय लगाने से होता है, जैसे पढ़कर, सोकर, जागकर आदि। जैसे कि वाक्य देखिए, मैं नहा धोकर, मैं नहा धोकर नाश्ता करूँगा। ठीक है। मैं नहा धोकर नाश्ता करूँगा या वह स्कूल से आकर काम करेगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो,
तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और जो चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, आपकी पास वीडियो आने में बिल्कुल भी डिले ना हो। ठीक है दोस्तों, तो हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।